तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी सर क्लासेस 95 के एक और बेहतर वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का है। किसका बच्चों? क्लास 12 फिजिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की, तो उनमें न्यूमेरिकल आ चुके हैं। इनमें से न्यूमेरिकल कुछ तो ऐसे हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल हैं। तो सारे न्यूमेरिकल को बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक न्यूमेरिकल को समझते हुए चलना है। कॉपी और पेन को उठा लीजिए, नोटबुक में अपने साथ साथ नोट करते चलिए। तो आइए हम एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि 3.2 वोल्ट की कोई एक बैटरी है, ठीक है। वो क्या है, 1.5 एम्पियर प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर का कोई एक प्रतिरोध है, उसमें 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, ठीक है। यानी कि 3.2 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो इसका कहने का मतलब है कि बैटरी जो है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा उसको हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम कुछ चीज़ें नोट करेंगे जो हमें इसमें दी गई हैं, यानी कि गिवन हमें क्या क्या इसमें दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। इतने वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि E= हमें दिया गया है 3.2, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इस बैटरी में इतने एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि I= दिया गया 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। और R का मान दिया गया, कैपिटल R दिया गया 1.5, क्योंकि बच्चों ओम। अब हमसे पूछा क्या गया, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और ए हमसे पूछा गया है, ठीक है। फिर बात आती है कि सर हमें कौन सा इसमें सूत्र है जो लगाना है। तो बच्चों मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, I= होता है E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सूत्र आपने पढ़ा होगा बहुत ध्यान से। इसी सूत्र में मान रखना है और इसी से सवाल को हल करना है, ठीक है। तो हल करते, इस I का मान हमें दिया गया है 2 एम्पियर, ठीक है। इस E का मान दिया गया है 3.2, ठीक है। इस कैपिटल R का मान दिया गया है 1.5 प्लस स्मॉल r हमसे पूछा गया है, यानी कि हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे और हम इसकी तिरछा गुणा करा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हम गुणा कराएंगे तो 2 जो हैं 1.5 गुणे प्लस 1.5 प्लस r = 3.2 हो जाएगी। इसके अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो 1 इतना ही आएगा, ठीक है। अब इस 2 की गुणा में दोनों के साथ करनी है, चाहे आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे ऐसे लिख के करिए। जब हम 1.5 में 2 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2r हो जाएगा = 3.2। अब हमें 2r निकालना है, तो 2r हो जाएगा 3.2। अब इस बार जो प्लस के 3r दिए थे, 3 दिए गए, इधर माइनस के हो जाएंगे। तो अगर हम 2r जो है इससे 3.2 से 3 को घटाएंगे तो 0.2 बचेंगे। कितना बचेगा बच्चों? 0.2 बचेगा। अब हमें इसका r का मान निकाल लेना है। अब हम जब r क्या करेंगे, 0.2/2 करेंगे तो इसको एक बार जाएगा, तो R का मान क्या हो जाएगा, 0.1 ओम हो जाएगा। R का मान कितना हो गया, 0.1 ओम। बस यही जो है वो R का मान है। इस प्रकार से आप इसको R के मान को सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। कोई एक चालक है, उस पर इतना कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो देखिए सबसे पहले हम नोट करेंगे इसमें हमें क्या दिया गया है, यानी कि गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। इस पर इतने कूलाम आवेश, धन आवेश, यानी कि Q= दिया गया है 2.4 गुणे 10⁻⁻18। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया है। तो हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, Q= होता है E/N, सूत्र आपने पढ़ा होगा।
अगर हमसे पूछा यहाँ पर एन गया है तो एन हम जब निकालेंगे तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा, क्योंकि जो ई क्यू है जो ऊपर हो जाएगा ई नीचे हो जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है सर हम ई कहाँ से लाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ई का मान होता है कांस्टेंट 1.6 × 10⁻⁻19, ये मान रख देंगे। तो आइए मान रखते हैं, क्यू का मान हमें पता है 2.4 × 10⁻18 बटे 1.6 × 10⁻19। अब यहाँ पर -19 से इनको जब हम ऊपर ले जाएंगे ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 2.4 × 10⁻18 इंटू 10⁻19 प्लस के 19 हो जाएंगे जब ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर। अब 1.6, अब इस दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे, इस घातों से इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि प्लस की 1 बचेंगी। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया है 24। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 3/2 × 10⁻1 प्लस की है। इस 10⁻1 का प्लस क्या मतलब है, यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया बटे 2। अब इसको काट देंगे, 15 दूनी 30 यानी कि 5 आ गया, 15 आ गया। तो n इक्वल टू क्या हो गया 15। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी बच्चों, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जो हमसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। समझ में आ गया, साधारण सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल सरल न्यूमेरिकल था। ठीक है, आगे देखिए न्यूमेरिकल को। तो देखिए बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है परिपथीय न्यूमेरिकल है, और बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन इसमें हमें परिपथ में निकालना क्या, धारिता। और कभी कभी हम न्यूमेरिकल में पिछली बार निकाला था क्या, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध और धारिता में कुछ सूत्रों का डिफरेंस होता है, तो आप लोग उसको समझते रहिए। ठीक है, मैं आपको बता भी चलता हूँ। अब देखिए सूत्र क्या, क्वेश्चन क्या कहता है, एक बिंदु है, कोई बिंदु है ए और वी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी, यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच हमें एक तार बनाना है और उसकी धारिता बतानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके संधारित्र जो लगे इनको मान लेंगे, इसको हम C1 मान लेंगे, इसको हम C2 मान लेंगे, इसको C3 मानेंगे, इसको C4 और इसको C5 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि 1 2 3 एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, C2, C3 तथा C4 समांतर क्रम में, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, अब हमें इसमें सूत्र लगाना है। समांतर क्रम का सूत्र मैंने आपको बढ़ाया था, C इक्वल टू होता है C1 + C2 + C3। हम कितने भी जोड़ दें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको C' मान लेंगे। अब हमें C' में हमें जोड़ना क्या है, C2 जोड़ना है प्लस C3 जोड़ना है प्लस C4 जोड़ना है। ठीक है, अब हम इसमें जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो C2 का मान दिया गया 1 + 1 + 1, यानी कि तीनों का मान 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, जब हम C' इक्वल टू निकालेंगे तो 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ये C' आ गया। यानी कि इस पूरे को हम अगर बात करें तो इधर ये बिंदु ये था, यहाँ पर एक तार आया, इसको जब सॉल्व किया ये तार आया, यानी कि ये दोनों तार हमें पता है ये 3 माइक्रोफैरड है और 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, लेकिन इस बॉक्स को जब हमने इसको यानी कि सरल किया और जब हमने इसको बनाया तो इसमें यहाँ पर एक प्रतिरोध मान आया, जो कितना आया, ये भी 3 आया। कितना बच्चों, 3, तो ये भी 3 हो गया, 3 MeV माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु ये है। अब देखिए, अब हमें ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में लगे। किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम श्रेणी क्रम का एक सूत्र लगाते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सरल न्यूमेरिकल। देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, C1 C3 तथा ये जो हमने निकाला है क्या, C' को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखिए यह श्रेणी क्रम में है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस तरीके से हमको जोड़ते चलना है, तो हम इसी में मान रख देते हैं। तो 1/1/C = क्या होगा, C1 की जगह पर हमने क्या माना है, C1 माना है, तो 1/3 हो गया, क्योंकि इसका मान भी 3 है, प्लस अब C2 की जगह पर हमने क्या माना, C3 को, तो इसका मान भी कितना है, 3 है। ठीक है, C3 की जगह पर हमने C' माना, इसका भी मान कितना है, 3 है। अब हम जब इन सभी का LCM लेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3।
1/c=2। जब हम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे एलसीएम लिया जाता है। देखिए 3, अब इनको जब हम काटेंगे तो 3 से ही सारे कट जाएंगे, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है। तो सारे 3 से इनका एलसीएम कितना आ गया 3। अब 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, यानी कि 3 ही बार गए, तो क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा c=2। अब हमें c निकालनी, 3 1 3 यानी कि 1 बार गया। अब हमें c निकालनी, c= क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साधारण सी बात है। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इनके बिंदु ए और बी के बीच में जब एक तार आएगा उसमें 1 माइक्रोफैरड जो होती है वो संधारित्र की धारिता होगी। समझ में आ गई, इतनी धारिता होगी। तो बच्चों ये जो 3 हमने आपको न्यूमेरिकल बताए, ये तीनों न्यूमेरिकल आपको लिख लेना है, अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। और ये ऐसे न्यूमेरिकल थे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिए, और भी हम न्यूमेरिकल आपके लिए लाएंगे धमाकेदार वीडियो में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।